हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में आज जो आपका टॉपिक है वो है बीज। बीज क्या होता है कि बीज से ही पौधों का जो है वो निर्माण होता है या उनके विभिन्न अंगों का जो है वो निर्माण होता है। तो ये कह सकते हैं कि बीज जो है वो पौधों का अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इस जीव में वयस्क पौधे के संपूर्ण अंग जो है वो लघु रूप में पाए जाते हैं। बीजों का जो निर्माण है वो गर्भाशय में होता है और जो बीज हैं वो पौधों का वह भाग है जो फलों के जो है अंदर सुरक्षित रहता है और बीजों के जो है एवं नए पौधे जो है वो जन्म देता है। अब है आपका बीजों के जो है वो प्रकार। तो बीज के जो है दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री बीज क्या होता है? तो एक बीजपत्री बीज वह होता है जिसमें सिर्फ एक ही बीजपत्र पाया जाता है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। जिन बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे आपका हो गया गेहूं और जो है वो मक्का, इसमें एक बीजपत्र जो है वो पाया जाता है। द्विबीजपत्र क्या होते हैं? तो द्विबीजपत्र जो होते हैं उनमें समान आकार के जो है वो दो बीजपत्र जो है वो पाए जाते हैं, उन्हें जो है द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आपका हो गया चना और आपका हो गया संतरा, आपका हो गया मटर, जिनमें समान आकार के दो बीजपत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका चना, मटर। ठीक, यूँ हो गया। अब आप बात करते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना यानी कि मक्के की। यह आपका मक्के की संरचना है, यह आपका एम्ब्रियो भ्रूण है, यह आपका एंडोस्पर्म्स है। दूसरे में आपका ये रेडिकल्स है यानी मूलांकुर है, प्लूम्यूल यानी कि आपका प्रांकुर है, स्कुटलम है, एलियन लेयर है, एंडोस्पर्म में ये सीड कोट है यानी कि फ्रूट वॉल यानी कि फल की जो है वो ये दीवार है। अब एक बीजपत्री की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि मक्का के दो दाने पीले रंग के अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। ये मक्का की जो है कुकड़ी आदि पर सैकड़ों की संख्या में लगे होते हैं। मतलब कुकड़ी का मतलब होता है जिसपे जो है वो दाने लगे होते हैं। मोस्टली जब हम छीलते हैं तो उसमें वाइट कलर की जो है दाने की छीलने के बाद एक सफ़ेद कलर का उसका जो है एक उस जिसपे वो लगे होते हैं उसे जो हम लोग कुकड़ी कहते हैं। प्रत्येक दाना जो होता है वो एक बीजपत्र जो है वो फल भी होता है। यदि हम मक्के के बीज को लंबा काट कर देखें तो बीजोपांग के ऊपर एक रचना दिखाई देती है जिसे हम अंडद्वार कहते हैं। ये आपका जो है ये जो रचना है आपकी, ये रचना जो है वो आपकी अंडद्वार है। इस अंडद्वार के एक और ठीक ऊपर भ्रूण जो है वो पाया जाता है। भ्रूण दो स्तरों का बना होता है, एक ढाल के आकार का बीजपत्र जिसमें सभी दूसरे अनाजों के जो है वो स्कुटलम जो है वो जिसको कहते हैं, और एक जो है तो वो अक्ष है। इस अक्ष का जो ऊपरी भाग हो जिसके ऊपर नई पत्तियां लगी होती हैं उन्हें हम प्रांकुर कहते हैं। ये आपका ऐसे प्रांकुर है और इन पत्तियों में प्रांकुर चोल कहते हैं। ये आपका प्रांकुर, ये आपका मूलांकुर। अब बात करते हैं हम जो है द्विबीजपत्री चने की संरचना यानी कि चने की संरचना। ये आपके चने की अंडद्वार है, माइक्रोफिल है, ये हीलियम है, सीड कोट है, ये कॉटिलेडोन्स है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल्स है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की जो है चना की, तो चने के बीज में एक नोक हमें जो है नोक के देखने से एक उसमें चने में देखा होगा एक नोक होती है, उसको देखने से पता चलता है कि इसमें निम्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो जैसे इसमें पहला है आपका अंडद्वार, अंडद्वार क्या है आपका? अंडद्वार चने के भीगे हुए बीज के सभी पत्तियों में एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। पत्तियों में एक
सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे हम अंडद्वार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडद्वार कहते हैं। मूलांकुर जो होता है वो इसी जो है द्वारा बाहर निकलता है। मूलांकुर जो है वो आपका वो इसी छिद्र से बाहर निकलता है, इसी छिद्र से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं इसमें नाभिक की। नाभिक क्या है कि अंडद्वार के जो है ठीक नीचे, ये आपका इधर पे आता है, ये नीचे अंडद्वार के ठीक नीचे नीचे जो है वो और एक गड्ढा जैसा जो है वो होता है। ये आपका नीचे की ओर एक जो है वो गड्ढा जैसा होता है, इसे जो है वो नाभिक कहते हैं। अंडद्वार के नीचे एक गड्ढा जैसा होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और बीज से फल को जोड़ना जो है वो इसी भाग का काम होता है। बीज को और फल को जो जोड़ना होता है वो इसी भाग का कार्य होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका निभाग। निभाग क्या है कि इसमें जो है वृत्तन के जो है वो मुख के नीचे की तरफ काला सा निशान दिखाई देता है। इसमें से काला सा निशान दिखाई देता है, निशान दिखाई देता है, उसे निभाग कहते हैं, उसे निभाग कहते हैं। एक काला से एक निशान दिखाई देता है, उसको हम निभाग कहते हैं। अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट बीज चूल। बीज चोल क्या है? चने के ऊपर की ओर जो आवरण पाया जाता है, चने के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, जो आवरण पाया जाता है उसे बीज चोल कहते हैं, उसे बीज चोल कहते हैं। इसे अब इसमें बात आती है, नेक्स्ट आपका आता है अंतः कवच। अंतः कवच क्या है? बीज चोल को हटाने के लिए अंदर की ओर एक पतली झिल्ली नुमा जो है वो रचना पाई जाती है। चने के ऊपरी भाग को हटाने पर एक झिल्ली नुमा जो है वो रचना पाई जाती है, उसे जो है वो अंतः कवच जो है वो कहते हैं, उसे अंतः कवच कहते हैं। अब बात आती है इसमें, नेक्स्ट आपका आती है बात इसमें जो है वो भ्रूण की। भ्रूण क्या है कि अंतः कवच को हटाने पर दो रचना दिखाई देती हैं। इन दोनों दालों में एक रचना जुड़ी रहती है, इस रचना को भ्रूण कहते हैं। दो दालों को जोड़ने वाली रचना को हम जो है वो भ्रूण कहते हैं। इसमें आपका बीज चोल आया था। बीज चोल आपके इसमें जो है बात आई थी, तो बीज चोल क्या है आपका? ये जो आपका भाग होता है, ये जो आपका भाग होता है वो होता है बीज चोल। आपका भ्रूण हो गया। अब इसमें बात आती है प्रांकुर की, मूलांकुर की बात आती है। तो मूलांकुर दोनों दालों में से एक को पृथक कर उसके उभरे हुए भाग का अध्ययन करते हैं, तो भ्रूण का वह भाग जो दालों के ऊपर निकला होता है उसे हम मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर क्या होता है कि दोनों दालों के मध्य भ्रूण का जो भाग दिखाई देता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। बीजों पर क्या होता है? भ्रूण का वह भाग जो दालों को जुड़े रहने की ओर पाया जाता है। इसमें एक आता है बीजों पर। बीजों पर क्या होता है कि भ्रूण का वह भाग जो दालों के जुड़े रहने की ओर पाया जाता है, दालों के जुड़े
रहने की ओर पाया जाता है। अब बात आती है बीजोधर की। बीजोधर क्या है कि भ्रूण का वह भाग जो कि दालों के जुड़े रहने के स्थान के नीचे की ओर पाया जाता है। ये क्या है? जुड़े रहने के स्थान के नीचे की ओर जो है वो पाया जाता है। पाया जाता है उसे हम जो है वो बीजोधर कहते हैं। इसके बीज पत्रों में भोजन जो है वो क्या होता है कि संचित रहता है। ये आपका था जो टॉपिक बीज, उसके जो है प्रकार बताए, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, उनकी हमने संरचना बताई। ये जो आपका टॉपिक है वो यहीं से समाप्त होता है।